नमस्कार किसान साथियों। किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीनों पर जो उनके हक के नीचे हैं, मालिकाना हक दिलवाने के लिए, किसान और मजदूर की पूर्ण कर्ज माफी के लिए, कुर्की कानून पर रोक लगाने के लिए कि किसान का एक भी खूट जमीन का अगर उसने कर्ज फसल के नाम पर लिया कुड़क ना हो, उस कानून पर रोक लगे जिसके तहत किसान की जमीन कुड़क होती है। मजदूर ने अगर कोई छोटा लोन ले लिया, उसका जो वाहन है जिस पर लोन लिया या मकान है उसकी कुड़की ना हो, इस कानून पर रोक लगाने के लिए एक लड़ाई की शुरुआत नए सिरे से की जा रही है, जिसकी शुरुआत पंचकुला डीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने से की जाएगी। आप सब साथी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसानों के हल के नीचे, काश्तकारों के हल के नीचे जो उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं, जिनको जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, धोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार का नाम दिया जाता है, उन जमीनों पर मालिकाना हक दिलवाने के लिए एक लड़ाई शुरू की गई थी। लेकिन वो लड़ाई अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंची, बल्कि सरकार ने इन जमीनों में जो फसलें किसानों की खड़ी है उनका पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया। उसको खुलवाने के लिए, सरकार को यह बताने के लिए कि किसान जब तक उसको मालिकाना हक नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेगा। यह दूसरे स्तर की प्रक्रिया जो लड़ाई की है इन जमीनों में मालिकाना हक लेने के लिए, उसकी शुरुआत इस ज्ञापन के माध्यम से की जाएगी। क्योंकि सरकार कहती है कि उसने एक कमेटी बनाई, कमेटी की कार्रवाई कहां तक पहुंची, कब मालिकाना हक मिलेगा, ये सब चीजें किसानों को स्पष्ट की जानी चाहिए। इसको लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन दिया जाएगा कि जो किसानों के ऊपर कर्ज है, जो सरकारी प्रयत्न पूर्वक षड्यंत्रों के कारण किसान कहीं ना कहीं कर्जमंद हुआ, क्योंकि अगर किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम मिलते, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं उसके हिसाब से किसानों को उनकी फसलों की कीमत मिलती, तो किसान आज कर्जमंद ना होते। किसान एक प्रयत्न पूर्वक षड्यंत्र के तहत कर्जमंद उनको किया गया है। किसानों की और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। उसके लिए नए सिरे से एक नई लड़ाई की शुरुआत की जा रही है और उसके लिए 4 अक्टूबर को पंचकुला डीसी कार्यालय में सभी किसान साथी इकट्ठा होंगे और वहां ज्ञापन के माध्यम से ये दोनों बातें सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। हमने पहले भी आपको कहा कि हम जब किसी भी संघर्ष की शुरुआत करते हैं, उसकी शुरुआत करने का एक तरीका होता है, पहले सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग दी जाती है, समय दिया जाता है, अगर वो पूरी नहीं करती तो आगामी संघर्ष की कार्रवाई शुरू होती है। साथियों, जो किसान पूर्ण कर्ज माफी है, मजदूर पूर्ण कर्ज माफी है, जो फसलों के पूरे दाम है और कुर्की कानून पर रोक लगाने की मांग है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि देश का किसान और मजदूर कर्ज मुक्त होना चाहिए, उसके सभी कर्जे माफ होने चाहिए, जैसे मौजूदा सरकार ने पूंजीपतियों का 14.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ करने का काम किया, ऐसे ही किसान और मजदूर का भी पूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए। जो कुड़की जिसके तहत किसानों की जमीन कुड़क होती है, उस कानून पर रोक लगनी चाहिए और जो जमीनें हैं उनके ऊपर मालिकाना हक मिलना चाहिए और जो प्रशासनिक अमला कार्रवाई उन जमीनों को लेकर कर रहा है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो आप सब किसान साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 4 अक्टूबर को पंचकुला डीसी कार्यालय में पहुंचे और ज्ञापन की जो कार्रवाई है, सरकार को बताने की कार्रवाई है कि किसान आज भी अपनी जो जमीनों की मलकियत की लड़ाई है उसके लिए मैदान में है, वो पीछे नहीं हटेगा जब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार को किसान और मजदूर की पूर्ण कर्ज माफी करनी होगी। सरकार को जो कुड़की कानून है उसके ऊपर रोक लगानी होगी। इन मांगों को लेकर आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे डीसी कार्यालय पंचकुला में पहुंचे। धन्यवाद। जय किसान साथियों।